हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग आखिर देखेंगे क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और क्रिप्टो करेंसी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। क्रिप्टो करेंसी, जिसे क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है, वित्तीय दुनिया में एक आकर्षक और विघटनकारी शक्ति है। मैं इस उभरती हुई तकनीक पर अपने साथ जो साझा कर रहा हूँ उसको देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? सबसे पहले अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मनी है, या आप इसे एक आभासी मनी कह सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी को अपने हाथों से छू नहीं सकते और आप क्रिप्टो करेंसी को अपने हाथों से फील नहीं कर सकते या महसूस नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि फिजिकल मनी को हम अपने हाथों से लेकर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी को ना ही देख सकते और ना ही छूकर इसे महसूस कर सकते। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है। क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व डिजिटल में ही होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल फॉर्म में आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर भेज सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर P2P ट्रांजैक्शन होता है। P2P ट्रांजैक्शन का मतलब है जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट करने के लिए बीच में कोई भी संस्था नहीं होती या किसी तरह का कोई बैंक नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट P2P दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। इस पेमेंट को करने के लिए किसी भी तरह की बिचौलियों की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को दुनिया भर की किसी भी देश की एक सरकार या इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ तक कि किसी भी देश की मुद्रा बनाने वाली या फिर नोट छापने वाली संस्था का भी इस पर कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सिस्टम पर कार्य करती है और ब्लॉकचेन सिस्टम पर ही क्रिप्टो करेंसी के हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित और भी, क्रिप्टो मुद्रा या क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति है जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड को एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूदा बही खाता के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित रिकॉर्ड को नियंत्रित करता है। अतिरिक्त सिक्कों का निर्माण और सिक्कों के स्वामित्व के हस्तांतरण की पुष्टि करना यहाँ आमतौर पर भौतिक रूप में मौजूदा नहीं होता और आमतौर पर एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता, अर्थात किसी भी देश अथवा व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं रहता। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों के विपरीत विकेंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग करती है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश, किसी सरकार, किसी संस्था का अधिकार नहीं होता और ना ही कोई संस्था इसकी कीमत अपने नियंत्रण में रखती है। और पढ़े, जब किसी क्रिप्टो करेंसी को एक जारीकर्ता द्वारा जारी किए जाने से पहले खनन या बनाया जाता है तो इसे आमतौर पर केंद्रीकृत माना जाता है। जब भी केंद्रीकृत नियंत्रण के साथ लागू किया जाता है तो प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी वितरित लेजर तकनीक के माध्यम से काम करती है, आमतौर पर एक ब्लॉकचेन जो एक सार्वजनिक वित्तीय लेन देन डाटाबेस के रूप में कार्य करता है। बिटकॉइन पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी 2009 में छठा नाम सतोशी नाकामोटो का उपयोग करके एक गुमनाम व्यक्ति या समूह द्वारा बनाई गई थी। तब से हजारों अनेक क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषता और संभावित उपयोग है। इसकी इतिहास की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं 1983 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउम ने एक अज्ञात क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक पैसे की कल्पना की, जिसमें एक्स कहा जाता है। बाद में 1995 में उन्होंने डिजी कैश के माध्यम से लागू किया। क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का एक प्रारंभिक रूप है जिसे बैंक से नोट वापस लेने और प्राप्तकर्ता को भेजे जाने से पहले विशिष्ट एन्क्रिप्टेड कुंजियों को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसने जारीकर्ता, बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष द्वारा डिजिटल मुद्रा को अप्राप्य होने की अनुमति दी। 1996 में नेशनल सुरक्षा संस्थानों ने हाउ टू मेक टू मिंट एन्क्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स कैश की क्रिप्टोग्राफी का एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी प्रणाली का वर्णन किया गया। पहले इसे एक MIT मेलिंग सूची और बाद में 1997 अमेरिकन लॉ रिव्यू में प्रकाशित किया। 1998 में डिवाई ने वी मनी का वर्णन प्रकाशित किया, जिसे एक अनाम के रूप में देखा गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम वितरित करता था। इसके तुरंत बाद निक सोजाबो ने बिट गोल्ड का वर्णन किया। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह जो इसका पालन करेंगे। बिट गोल्ड बाद के गोल्ड आधारित एक्सचेंज के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। बिट गोल्ड को एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके लिए उपयोगकर्ता को क्रिप्टो करेंसी के समाधान के साथ कार्य फंक्शन का एक प्रमाण पूरा आवश्यक था और प्रकाशित किया गया। पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 2009 में संभवतः सातोशी नाकामोटो नाम के डेवलपर नाकामोटो द्वारा बनाया गया था। इसने अपने प्रमाण कार्य योजना में SHA-256 एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का उपयोग किया। अप्रैल 2011 में
नमो कॉइन ने विकेंद्रीकृत डीएनएस बनाने के प्रयास के रूप में बनाया, जो इंटरनेट सेंसरशिप को बहुत मुश्किल बना देगा। इसके तुरंत बाद अक्टूबर 2011 में लाइट कॉइन को रिलीज किया गया। SHA-256 के बजाय अपने हैश फंक्शन के रूप में उपयोग किया गया। एक अन्य उल्लेखनीय क्रिप्टो करेंसी पीर कॉइन के प्रूफ ऑफ स्टेक हाइब्रिड का इस्तेमाल किया गया। 6 अगस्त 2014 को यूके ने घोषणा की कि ट्रेजरी को क्रिप्टो करेंसी के अध्ययन के लिए एक कमीशन दिया गया था और यदि कोई भूमिका हो तो यूके की अर्थव्यवस्था में खेल सकते हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया कि क्या विनिमय पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी विधेयता की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति एक देश से दूसरे देश में काफ़ी भिन्न होती है और अभी भी उनमें से कोई भी अपरिभाषित या बदल रही है। कम से कम एक अध्ययन से पता चलता है कि अवैध वित्त में बिटकॉइन के उपयोग के बारे में व्यापक सामान्यीकरण काफ़ी हद तक समाप्त हो गया और ब्लॉकचेन विश्लेषण एक प्रभावी अपराध से लड़ने और खुफिया जानकारी जुटाने का उपकरण है। जबकि कुछ देशों ने स्पष्ट रूप से उनके उपयोग और व्यापार की अनुमति दी है, दूसरों ने इसे प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किया है। कांग्रेस की लाइब्रेरी के अनुसार 8 देशों में अल्जीरिया, बोलिविया, मिस्र, इराक, मोरक्को, नेपाल, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात क्रिप्टो करेंसी के व्यापार एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होता है। एक अन्य 15 देशों में निहित प्रतिबंध लागू होता है, जिसमें बहरीन, बांग्लादेश, चीन, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, लिसोथ, लिथुआनिया, मकाऊ, ओमान, कतर, सऊदी अरब और ताइवान शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उत्तर अमेरिकी प्रतिभूति प्रशासक संघ के माध्यम से समन्वित राज्य और प्रांतीय प्रतिभूति नियामक 40 न्यायालयों में बिटकॉइन घोटाले और ICO की जांच कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विभागों और अदालतों ने बिटकॉइन को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया है। चाइना सेंट्रल बैंक ने 2014 की शुरुआत में चीन वित्तीय संस्थानों द्वारा बिटकॉइन की हैंडलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि रूस ने क्रिप्टो करेंसी कानूनी है, लेकिन वास्तव में रूसी रूबल के अलावा किसी भी मुद्रा के साथ सामान खरीदना गैरकानूनी है। बिटकॉइन पर लागू होने वाले विनियमन और प्रतिबंध संभवतः समान क्रिप्टो करेंसी सिस्टम का विस्तार करते हैं। क्रिप्टो करेंसी रूस, ईरान एवं वेनेजुएला के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में बचने के लिए एक संभावित उपकरण है। रूस ने गुप्त रूप से एल पेट्रो के निर्माण के साथ वेनेजुएला का समर्थन किया, एक राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी जो अमेरिका प्रतिबंधों को दरकिनार करके मूल्यवान तेल राजस्व प्राप्त करने के लिए मादुरो सरकार द्वारा शुरुआत की गई। अगस्त 2018 में बैंक ऑफ थाईलैंड ने अपनी स्वयं की क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बनाने की योजना घोषणा की। साल 2018 में भारत की सेंट्रल बैंक ने भी क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेंड कर बैन लगा दिया था और साल 2019 में क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरह से बैन करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को पूरी तरह से हटा दिया। फरवरी 2022 में भारतीय संसद के बजट सत्र के दौरान भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स देना होगा और भारत ने अपना खुद का थोक CBDC या डिजिटल रुपया 1 नवंबर 2022 और रिटेल CBDC 1 दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। तो ये था आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।